मास की दादी पोती की एक सुंदर सी कहानी। एक गांव में एक दादी पोती रहती थी। दादी अधिक मास स्नान कर रही थी तो वह रोजाना स्नान करके आती और पुरुषोत्तम भगवान की कहानी सुनती। एक दिन पोती ने पूछा कि दादी आप रोज क्या करती हो। तो दादी ने कहा कि बेटी मैं अधिक मास स्नान कर रही हूँ, इसीलिए पुरुषोत्तम भगवान की कहानी सुनती हूँ। तो पोती ने कहा कि मैं भी अधिक मास स्नान का नियम लूंगी। तो दादी ने कहा कि बेटा कुछ दिनों में तेरी शादी करनी है, क्या पता ससुराल जाके इतने काम के बीच तो यह नियम निभा पाएगी या नहीं, इसीलिए तू केवल पुरुषोत्तम भगवान की कहानी सुन लिया कर। पोती ने कहा ठीक है। अब रोजाना दादी पोती दोनों बैठकर कहानी सुन लेती। दादी एक लोटा पानी का भरकर उसमें फूल रखती और कहानी कहती और पोती हुकारा भर लेती। कहानी के बाद लोटे के जल से सूर्य भगवान के अर्घ्य लगा देती थी। कुछ समय बाद पोती की शादी हुई तो पोती विदा होने लगी। तब दादी ने कहा कि बेटा तुम्हें देने के लिए और कुछ तो है नहीं, एक लोटे पानी में दो चार फूल डालकर ले जाओ। रोजाना पुरुषोत्तम भगवान की कहानी सुन लेना और यह नियम मत तोड़ना। अब पोती विदा हो गई। अब रास्ते में पोती यह सोचती गई कि हे पुरुषोत्तम भगवान, मुझे ससुराल में सब पूछेंगे कि पीहर से क्या लाई, तो मैं क्या बताऊंगी। घर में माँ पिताजी तो है नहीं, बूढ़ी दादी है, उन्होंने कुछ दिया नहीं, अब मैं क्या करूं। और वह पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करने लगी। पुरुषोत्तम भगवान ने सोचा कि इसका कष्ट तो दूर करना ही पड़ेगा। अब पोती को रास्ते में ही दिन उग गया। वह उठी और नहा धोकर चार फूल लिए और लोटा पानी का लेकर कहानी सुनी। तो पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से उसके हीरे मोतियों के गहने हो गए, जरी बागदे के बेस हो गए। वह रुनझुन करती ससुर जी के पांव छूने गई तो ससुर जी ने बहू को देखा तो बहुत खुश हुए। इधर बहू की गाड़ी में गहने और कपड़ों के बक्से भर गए, खूब सोना चांदी हो गए। अब ससुर जी ने देखा तो सोचा कि बहू तो बहुत बड़े घर की आई है, दिखने में तो गरीब लग रहे थे। बहू ससुराल आई तो सभी घर वालों ने देखा कि बहू तो बहुत सारा धन लाई है। इधर ससुराल वाले भी बहुत गरीब थे। सासू ने मूंग चावल बनाए, वो भी पड़ोस से उधार लेकर आई थी। यह सुनकर बहू को तकलीफ हुई और रात को पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान यहाँ तो खाने को भी नहीं है। भगवान सपने में आए और कहा कि तुम सुबह कहानी सुनकर उसी लोटे से रसोई बनाना, खूब भंडार भर जाएंगे। बहू सुबह जल्दी उठी और नहा धोकर पानी का लोटा लेकर कहानी सुनी और रसोई बनाने चली गई। कहानी के लोटे से ही रसोई बनाने लगी तो अपने आप 36 तैयारी 32 भोजन बन गए। अब सास ससुर उठे, देखा तो घर में पूरा काम हो गया। बहू ने पूरा बासी काम कर लिया था। अब रसोई में जाकर सासू ने देखा तो खाना तैयार है। वह बहू से बोली कि बहू ये चमत्कार कैसे हो गया, घर में इतना सारा धन आ गया और रसोई में बहुत प्रकार के व्यंजन कैसे बन गए। बहू ने सासू जी को प्रणाम किया और कहा कि सासू जी, यह तो पुरुषोत्तम भगवान की कहानी सुनी और मैंने रसोई बनाई तो अपने आप सब कुछ बन गया। सासू जी बहुत खुश हुई कि इतनी अच्छी बहू मेरे घर में आई है। सासू जी ने कहा बहू तुम जीम लो। बहू ने कहा सासू जी पहले ससुर जी को जिमाओ, फिर आप खाओ, फिर पति देव को खिलाकर मैं खाऊंगी। यह बात सुनकर सासू जी और खुश हुई और बहू से कहा कि कल से पूरा परिवार पुरुषोत्तम भगवान की कहानी सुनने के बाद ही भोजन करेगा। दूसरे दिन सबने एक साथ बैठकर कहानी सुनी तो घर में अन्न धन के भंडार भर गए। सब बहुत खुश हुए। अब बहू ने कहा कि सासू जी सबको प्रसाद बांट आओ। सासू जी अड़ोस पड़ोस में पुरुषोत्तम भगवान का प्रसाद बांटने गई तो पड़ोसन ने कहा कि कल तो तुम मूंग चावल उधार लेने आई थी और आज तुम खुद प्रसाद बांट रही हो, तुम्हारे इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से आया। सासू जी ने कहा कि हमारे बहू खूब लावण लक्ष्मी लेकर आई है। पुरुषोत्तम भगवान ने हमारे घर में खूब भंडार भर दिए हैं। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे साहूकार की बहू को खूब अन्न धन के भंडार भरे, वैसे हमारे भी भरना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने आपने सारे परिवार की रक्षा कर